रोचक कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। अंधेर नगरी भारतीय हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में लिखा गया एक नाटक है। यह कहानी के रूप में प्रस्तुत है। सुनिए कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना तथा पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुंचे। वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 टका देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। शिष्य गंगाधर जब सब्जी मंडी पहुंचा तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वहां प्रायः सभी वस्तुएं टका सेर के भाव से बिक रही थी। सब्जी क्या, दूध दही एवं मिष्ठान वगैरह का एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज ग्रहण करते ही हैं, क्यों न आज 1 सेर मिठाई ही खरीदी जाए। सो उसने सब्जियों के बदले 1 सेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बतलाईं। बेटा गंगाधर, जितना शीघ्र हो हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है, लगता है यहाँ का राजा महाचौपट और मूर्खाधिराज है। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया है। यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन रह लूं। गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर उन्होंने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षाटन को निकलता और जो 2 टका प्राप्त होता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीदकर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पीकर वह काफी मोटातगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में लगी फसल चर रही थी। दीनदयाल ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोती कलपति कलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो अथवा फांसी पर चढ़ो। भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता? सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचा। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले में काफी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले के आकार से काफी बड़ा है। कुछ देर तक राजा चिंतन करता रहा और जल्लाद से बोला, जा आसपास में जो सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे तब वहां वह तेल मालिश कर दंड बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, लो हो गया काम, हमारा शिकार मिल गया। गंगाधर को पकड़कर वधस्थल तक लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा, सरकार, मेरा क्या कसूर है जो फांसी दे रहे हैं? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्त पर तुम्हें ही चढ़ना होगा। उसे गुरुजी की बातें याद आ गई। वह बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, देखा न टके सेर मिठाई खाने का मजा। अब जैसा कहता हूं वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दे। अब एक ओर जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर से गंगाधर। गुस्साकर राजा बोला,
फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हो। इसका कारण क्या है? गुरुजी तो इसी बात की ताक में थे। बोले, राजन, अभी का मुहूर्त 1000 वर्षों में कुछ क्षणों के लिए आता है। इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा वह स्वर्ग का राजा होगा। ये सुनकर राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही इस फांसी पर चढ़ूंगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। तब से कहावत बन गई, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा।